हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं, फिर से अपर सर्किट लग चुका है रतन पावर यानी कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी में। आपके सामने जो लास्ट वीडियो आई थी एक दिन पहले, उसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए हैं, पैनिक हो गए हैं, सेलिंग शुरू हो गई है, सर हम बेच दें क्या। बहुत सी ईमेल्स आई थी और जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक है उसके ऊपर बहुत से मैसेज आए थे। तो आज बेसिकली उसी के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद बाकी जो स्टॉक्स है उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को देखिए, अब लेवल्स देखिएगा कि यहाँ से अगर जो इसका रेजिस्टेंस है इसको अगर पार कर लेता है तो कौन से टारगेट आ सकते हैं, यहाँ यहीं पे ये रुकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को जरूर हिट कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसपे आपको फ्री स्विंग्स कॉल देते हैं हम। और हमारे मल्टीबैगर जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसके साथ ज्वाइन होने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और फ़ोन नंबर सभी कुछ अवेलेबल है, वहाँ से आप डीमैट ओपन भी कर सकते हैं अगर आप नए हों। तो चलिए, अब रतन पावर को हमने सबसे पहले जब फाइंड आउट किया था तब लगभग इस लेवल के आसपास था, यानी कि ₹1.90 के आसपास यहाँ पे इस टाइम पे, यानी कि जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब नवंबर 2020 के आसपास हमने एक बार वीडियो बनाई थी, तब हमने इसका टारगेट बोला था 3 से 4 रुपए तक जा सकता है। तब देखिए ये वहां से गया 4 रुपए 20 तक। उसके बाद देखिए फिर से इसने एक अच्छा खासा राउंड बॉटम बनाया और देखिए अब जो ₹5.40 पे इसके ऊपर रिजेक्शन लगी और 2 लोअर सर्किट लगे। और लास्ट वीडियो में हमने बोला भी था कि आपको कि इसका ₹4.50 के आसपास या ₹4.20 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है, जहां पे इसने 2 बार रेसिस्टेंस लिया है। तो वहां से अगर यहाँ पुल बैक लेता है ये, तो फिर से ये ₹5.40 को हिट करेगा। पार होना या ना होना वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे कि उसको अगर क्रॉस करता है तो कौन से टारगेट आ सकते हैं, वो इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है वो है जो सपोर्ट है। सपोर्ट बहुत ज़्यादा सॉलिड बन चुकी है, इस सपोर्ट को तोड़ना बहुत मुश्किल है इस समय प्रेजेंट में। अगर यहाँ से टूटती भी है तो अगली सपोर्ट लगभग ₹3.60 के आसपास बनती हुई दिखेगी। लेकिन यहाँ से फिर से ये कौन सी पोजीशन बनाएगा, आप देख सकते हैं ऐसे आया, यहाँ पे आया। अभी अगर यहाँ पे गया तो ये लगभग ऐसे आएगा यहाँ पे। और दूसरी अगर सिचुएशन हम देखें तो दूसरी सिचुएशन होगी, अगर यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से राउंडिंग बॉटम बना के फिर से इसको हिट करेगा। तो ये 2 तरीके से हो सकते हैं कि ये कौन सा तरीका इसमें चलता है, ये देखने वाली बात होगी। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं। तो बेसिकली ये 2 तरीके से ये बन सकता है। आने वाले दिनों में जो टारगेट्स आपको दिखेंगे तो ऐसे हो सकता है, अगर यहां से ही ऊपर हिट करता है सबसे पहले, अगर ₹5.40 को हम मान लें कि यहां से इसको क्रॉस कर देता है, तो अगला टारगेट इसमें क्या बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला टारगेट वैसे तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका था कि ₹7.10 के आसपास एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और उसके बाद ₹9.25 के आसपास। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये प्रेजेंट सिनेरियो के साथ ये ₹7.10 को हिट कर देगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत हैं ₹5.40 को क्रॉस करने की और उस पर अच्छी खासी सपोर्ट बनाने की। क्योंकि यहाँ से अगर ₹5.40 के ऊपर क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे और उसके बाद वीकली बेसिस पे उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो आप ₹7.10 के लिए तैयार हो जाना। नहीं तो ₹4.20 से ₹5.40 के बीच में ये कंसोलिडेट करेगा आपको 10 से 15 दिन या 1 महीना। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको ₹7.10 के जो लेवल्स हैं बहुत जल्द दिखेंगे। ये 2 अलग अलग सिनेरियो हो गए। अगर अभी पार करता है तो ₹7.10, अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ₹4.20 से ₹5.40 पे। तो ये कंसोलिडेशन के साथ घबराइएगा मत। क्यों? क्योंकि हर स्टॉक कभी भी सीधा ऊपर नहीं जा सकता है। कोई भी स्टॉक लीजिए वो कभी ऐसे नहीं जाएगा।
हमेशा स्टॉक ऐसे जाता है नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। और अगर ऐसे चले तो ही ट्रेंड जो है वो अच्छा ट्रेंड माना जाता है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कोई भी स्टॉक ऐसे चल जाए और उसके बाद ऐसे नीचे आता है, क्योंकि ऑपरेटर गेम जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग करके उसके बाद डंप कर देती है और लोग पैनिक सिचुएशन में आके सेलिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं, जिसके कारण ना तो उनके सेलिंग ऑर्डर्स फुल अप होते हैं और ना ही कोई बायर्स बाय करता है। तो ये आप देख चुके होंगे बहुत सी कंपनीज में, लाइक अलोक इंडस्ट्री में हमने देखा था कैसे उसने 58 रुपीज का हाई लगा के उसके बाद डंपिंग हुई थी, तो और लगातार 20 रुपए के आसपास उसने कंसोलिडेट किया और अब एक्चुअल में ऑपरेटर गेम में नहीं है। क्यों नहीं है वो उसकी बात उसकी वीडियो में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो वीडियो बनाने का मेरा रीजन है, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने का रीजन है, वो है अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो रियल में, तो कृपया थोड़ा पेशेंस रखिए। एक दो लोअर सर्किट या एक दो महीने कंसोलिडेशन से आप पैसा नहीं बना सकते। पैसा बनाने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। क्यों? इतने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो आज हजारों करोड़ों के जो शेयर्स हैं उनकी कीमत हो चुकी है। आप टाइटन ले लीजिए या कुछ और कंपनीज ले लीजिए जो 1 2 3 रुपए से आज 2 2 हज़ार रुपए के आसपास चल रही हैं, और उन्होंने अभी तक उस शेयर को सेल नहीं किया है, इसीलिए क्योंकि कंपनी अच्छी है, सॉलिड है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं और कंपनी ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है। अब बात करते हैं कि मल्टीबैगर सर्च होती क्या है। मल्टीबैगर सर्च का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी भी कंपनी को पकड़ लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी और 20 साल तक वेट करते रहे कि आपको उसमें प्रॉफिट निकलेगा और 20 साल में वो आपको हजारों % का प्रॉफिट देगी। जी नहीं, कंपनी के बारे में पहले जानिए, उसके मॉडल को जानिए, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को जानिए, उसके बाद ही उसके फंडामेंटल्स देखिए, यानी कि उसके बैलेंस शीट और सब कुछ देखिए, और देखिए कि प्रेजेंट सिचुएशन में उसके पास क्या ऑर्डर्स हैं और आने वाले टाइम में उसमें क्या जो इनोवेशंस हैं वो लेके आने वाली है। तो रतन पावर का जो हमने हमारा मतलब था इसको मल्टीबैगर सर्च में देने का 2 से 5x के रिटर्न्स के लिए, उसका रीजन ये था कि ये छोटी सी कंपनी जिसके बाद छोटा सा क्लाइंट बेस है, लेकिन ये जो एनर्जी सेविंग के ऊपर काम कर रही है उसका इसको बहुत लाभ मिल रहा है। ये अपने प्रोजेक्ट्स बनाकर सेल कर रही है, ना कि अपने प्रोजेक्ट्स को साथ में ही रख रही है, ये सेल कर रही है। उसका क्या होता है, इससे जो प्रोजेक्ट्स बना के अपने जो किसी और कंपनीज को सेल कर रही है, इसका कस्टमर क्लाइंट जो बेस है वो बढ़ रहा है और उससे ये प्रॉफिट भी आ रहा है, और आने वाले दिनों में ये कंपनी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट में दिख सकती है। और शायद इस छोटी कंपनी को कोई बड़ा, यानी कि टाटा पावर, जिंदल या अदानी, कोई ऐसी बड़ी कंपनियों में से कोई एक एक्वायर भी कर ले आने वाले टाइम में, कुछ भी नहीं कह सकता। ये न्यूज़ कुछ नहीं है, लेकिन ये एक प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर का कि शायद ऐसा हो जाए। लेकिन कंपनी जो है वो काम अभी राइट कर रही है, राइट सिचुएशन में, राइट सिनेरियो के साथ राइट पाथ पे चल रही है, तो इसीलिए इसके जो वैल्यू है वो शेयर की बढ़ रही है। तो आपको मैक्सिमम अगर इसके साथ रहना है तो आप लॉन्ग टर्म में रह सकते हो, तो इस कंपनी के रिटर्न्स आपको 100,000% आ सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इसको 20 30 50% के लिए ही होल्ड कर रहे हो तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ चलिए, और इसको जैसे ही आप पैनिक होते हो वैसे ही पैनिक होकर इसको सेल कर दीजिए। बाकी लोग जो ऑलरेडी इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं वो अपने आप इसका प्रॉफिट का मजा ले लेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ बनाने का रीजन यही था कि 1 2 सर्किट के साथ कुछ नहीं होने वाला, आगे भी लगते रहेंगे इसके लोअर और हायर सर्किट, लेकिन टाइम होगा, जो टाइम मैनेजमेंट होगी, जो आपका पेशेंस होगा, वही आपको प्रॉफिट दिला पाएगा। चलिए फिर से वीडियो बनाऊंगा नई वीडियो के साथ, आज हाजिर होऊंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।